इधर मैया यशोदा को ग्वाल बालों ने, सखाओं ने समाचार दिया। सारे ब्रजवासी उस काली दह के किनारे आ गए। मैया यशोदा जानती हैं कि इस काली दह में जो भी गया आज तक कभी लौटकर नहीं आया। बहुत दुखित हैं। छोटे बालक से लेकर वृद्ध तक ऐसे दौड़ रहे हैं काली दह की तरफ जैसे पशु बिना देखे दौड़ते हैं। कन्हैया से सबको इतना अधिक प्रेम है। मैया यशोदा तो प्रेम के कारण मेरा लाला कूदा है कूदने जा रही थी। सभी गोकुल वासियों ने पकड़ करके रोका। नाग पास में बांध लिया भगवान को काली नाग ने। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया। जैसे बढ़ाया काली नाग के मर्मस्थलों में पीड़ा होने लगी। एक एक जोड़ फटने लगा। तब उसने भगवान को छोड़ा। कूद कर ठाकुर जी काली नाग के सिर पर चढ़ गए। लेकिन अभिमानी है, अभी भी तन करके खड़ा है। बार बार फुसकारने का प्रयास करता है। भगवान जो सिर नहीं झुकाता उसी पर अपने चरणों का प्रहार करते हैं। काली नाग के मस्तक पर चढ़ करके भगवान नृत्य करना शुरू कर दिए। यद यद शिरोन नमतेंग सतैक शीर्षण तत्तन ममर्द खरदन धरोंघि पातैहि। यद यद शिरो न नमतेंग, जो जो सिर नहीं झुकाता उसी उसी सिर में भगवान अपना पैर, अपने चरणों का प्रहार करते हैं। अभिमानी के अभिमान को तोड़ने में भगवान कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे नृत्य करते करते उस काली नाग के सभी फनों की हालत खराब हो गई। महाराज काली नाग पस्त हो गया। नाग पत्नियां आई, भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु आप इसको छोड़ दिए। नाग पत्नियों ने सोचा इतनी देर, अभी थोड़ी देर ही इन्होंने नृत्य किया है हमारे स्वामी जी के मस्तक पर, तो इनका ये हाल है। अगर थोड़ी देर और नाचे तो हमारे स्वामी जी का भरोसा गारंटी खत्म हो जाएगा। महाराज क्षमा करिए, आपका अवतार ही न्याय करने के लिए हुआ है। जो गलत करे उसको आप दंडित करें, इसीलिए आपका अवतार हुआ। आपका जो क्रोध है उसमें भी कृपा छिपी हुई है। क्रोधोपितेनुग्रह एव सम्मतः। जैसे छुरी दोनों चलाते हैं, एक चोर भी छुरी चलाता है और एक डॉक्टर भी छुरी चलाता है, लेकिन दोनों की छुरी में बड़ा अंतर है। डॉक्टर की छुरी मरीज के कल्याण के लिए है, रोग ठीक करने के लिए, और चोर की छुरी चोरी करने के लिए। इसीलिए चोर के आगे कुख्यात कहा जाता है, लिखा जाता है, और डॉक्टर के आगे विख्यात लिखा जाता है। छुरी दोनों चलाते हैं, लेकिन कितना बड़ा अंतर है। नाग पत्नियों ने कहा प्रभु आपका जो क्रोध है उसमें भी कृपा छिपी हुई है। भगवान ने कहा अच्छा बहुत स्तुति कर रही हो, बताओ क्या चाहती हो। नाग पत्नियां बहुत चतुर हैं। नाग पत्नियों ने कहा प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, न हमें स्वर्ग चाहिए, न आपका यह त्रैलोक्य, किसी प्रकार की कोई राज्य सुख वैभव की कामना ही नहीं है हमें। क्या चाहिए? वांक्षन्ति यत पाद रजः प्रपन्ना। हे प्रभु हम आपकी चरणों की रज चाहती हैं, आपकी चरण रज हमें प्राप्त हो जाए। अब कितनी चतुर है, भगवान जल में है। अब बताओ जल में रहेंगे तो क्या चरण रज दे सकते हैं? पानी में कोई होगा तो चरण रज मिल सकती है? नहीं मिल सकती। यह नहीं कहा कि हमारे स्वामी जी को छोड़ दीजिए,
कहा हम आपकी चरण रज चाहती हैं, मानो आप जल से बाहर निकल जाइए तो हमारे स्वामी जी अपने आप बच जाएंगे। मांगने वाले भी बड़े चतुर होते हैं। एक बूढ़ी मैया थी, उनको आंखों से नहीं दिखता था, और एक बेटा था जिसका विवाह नहीं हुआ, बहुत गरीब थी। तो उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या किया। भगवान शंकर तो आशुतोष हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतुष्यति सा आशुतोष, आशु का अर्थ है शीघ्र, जो शीघ्र संतुष्ट हो वह आशुतोष। भगवान प्रसन्न हुए, दर्शन दिया बूढ़ी मैया को, कहा जो चाहिए सो मांग लो, लेकिन शर्त यह है कि एक ही वरदान मांगना, दूसरा नहीं। अब मैया के पास समस्या तीन है, एक तो आंखों से दिखता नहीं, दूसरा मैया बहुत गरीब हैं, और तीसरी समस्या बेटे का विवाह नहीं हुआ। मैया बहुत चतुर, भोले बाबा एक वरदान ही मांगूंगी लेकिन आपको देना पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा, हमने कह दिया आप जो मांगेंगी हम वह वरदान आपको देंगे। मैया ने कहा तो फिर भोले बाबा सुनिए, मुझे अपने इन आंखों से अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध भात खाते हुए देखने का वरदान दे दीजिए। एक लाइन में मुझे अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध भात खाते हुए देखने का वरदान दे दीजिए। अब आंखों से देखेगी तो ज्योति तो मिलवे करेगी, तभी तो देखेंगे। अब पोता तभी होगा जब लड़के का विवाह होगा। अब आप बताइए, जो सोने के कटोरे में खाएगा जिसके घर में पोता, उसके घर में गरीबी रहेगी? तो मांगने वाले भी ऐसे चतुर होते हैं। नाग पत्नियों ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, वांक्षन्ति, क्या चाहती हो? तो पाद रजः प्रपन्ना, हम आपकी पाद रज चाहते हैं, आपकी चरण रज चाहते हैं। भगवान हंसने लगे, जान गए तुम चाहती हो हम यहां से बाहर निकल जाएं, हमने तुम्हारे स्वामी को प्राणदान दे दिया, अब इसके ऊपर हम नृत्य नहीं करेंगे। काली नाग से कहा ये बताओ यहां क्यों उपद्रव करते हो? काली नाग ने कहा, बोले प्रभु एक बात यह बताइए, इस सृष्टि की रचना किसने किया? भगवान ने कहा हमने किया। और सर्प योनि किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने बनाया। तो प्रभु सर्प बनाने के बाद सर्पों को विष किसने दिया? भगवान ने कहा हमने दिया। सर्पों को इतना क्रोध करने का स्वभाव किसने दिया? भगवान ने कहा हमने दिया। तो काली नाग ने कहा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तुदियम वस्तु गोविंदो तुभ्यमेव समर्पय। हे गोविंद, आपके द्वारा दी गई वस्तु पदार्थ आपको समर्पित है। भगवान ने उस काली नाग को कहा तुम जाओ रमणक द्वीप पर। काली नाग को भगवान ने रमणक द्वीप पर भेजा। उसने कहा बोले गरुण आकर के खा लेता था सर्पों को, इसलिए मैं यहां पर आ गया। भगवान ने कहा अब गरुण तुम्हें नहीं खाएगा, क्यों? हमारे चरणों की मोहर तुम्हारे माथे पर लग गई है। अब जिसके ऊपर ठाकुर जी की चरणों की मोहर लग जाए उसको कौन खा सकता है? जाओ निर्भीक होकर के भेजा। भगवान ने ब्रजवासियों को दावानल से बचाया। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को गोपियों के बहुत सुंदर भावों को सुनाया वेणु गीत के माध्यम से। भगवान जब गोचारण के लिए जाते हैं तो गोपियां उनके दर्शन करने की प्रतीक्षा करती हैं। सायंकाल की वह मंगलमयी बेला कब आएगी जब लौटते समय गौ माता के साथ हमें गोपाल का भी दर्शन प्राप्त होगा, क्योंकि नेत्रों का फल है भगवत दर्शन। वेणु गीत का वर्णन किया श्री शुकाचार्य भगवान ने। गोपियां मिलकर के कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं, प्रार्थना करती है कात्यायनी मैया
हमें भगवान श्री कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हों। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, हम आपको प्रणाम करती हैं। आप कृपा करिए, नंद के जो लाला हैं वे हमें पति रूप में प्राप्त हों। नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु, हमारे पति के रूप में हमको प्राप्त हो, हम आपको प्रणाम करती हैं। सभी सुबह स्नान करने के लिए यमुना जी में जाती हैं, लेकिन निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं। भगवान ने चीर हरण करके इन सभी को संदेश दिया कि किसी को भी जल में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, उससे जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण का अपमान होता है। और सभी को आश्वासन दिया, शरद ऋतु में मैं आपकी कामनाओं को पूर्ण करूंगा महाराज के माध्यम से। एक दिन भगवान अपने बाल सखाओं के साथ गाय चराते हुए जा रहे हैं। उन्होंने देखा यज्ञ हो रहा है। बाल सखाओं से कहा, भूख लगी है, जाओ यज्ञ में ब्राह्मण पत्नियों से कुछ लेकर के आओ, हम लोग खा करके अपनी क्षुधा को शांत करें। बाल सखा गए, ब्राह्मणों से कहा, बोले हमारे कन्हैया भूखे हैं, कुछ खाने के लिए चाहिए। ब्राह्मणों ने पहले डांट दिया, भगा दिया, बोले हम तो यज्ञ में लगे हुए हैं, इस तरह अगर हम भूख शांत करते रहेंगे तो हमारा यज्ञ कौन पूरा करेगा। लौट करके आ गए, भगवान से बताया। तब भगवान ने कहा, किसके